जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर है द इंटरव्यू, और इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसका हिंदी रूपांतरण देखने वाले हैं। इसमें दो ही कैरेक्टर हैं मेनली। तो पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको जो है, अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं, यानी कि एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं। कहाँ पर? इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में। इटली के अंदर एक बोलोना नाम की जो है यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो उसके अंदर वो क्या है, एक प्रोफेसर हैं। अब चूंकि वे प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो लिखने का भी उनको शौक़ है। वो कविताएं लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज़। यहाँ लिख देता हूँ, ये किताब का नाम है द नेम ऑफ द रोज़। अब ये जो इन्होंने किताब लिखी है ये एक तरह का उपन्यास है, यानी कि ये एक तरह का क्या है, आपका नोवेल है। ये नोवेल इन्होंने लिखा है। तो अब इस नोवेल के साथ क्या हुआ है कि अम्बर्टो इको ने जो ये नोवेल लिखा है, ये नोवेल को ना बहुत सारी तारीफ मिल गई है, इसको बहुत सारा फेम मिल गया है। पूरी दुनिया में इसकी बहुत सारी प्रतियां जो है, बहुत सारी कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। तो सारी दुनिया इनका इंटरव्यू लेना चाहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया कि इतना एक प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा एक उपन्यास लिख डाला कि सारी दुनिया में वो जो है फेमस हो गया। तो ये कहानी है इनकी। अब इसमें एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है मुकुंद, और ये क्या है, हमारे इंटरव्यूअर हैं। ये इंटरव्यू लेने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचते हैं। तो उनसे पूरी जानकारी ये लेते हैं, तो कुछ सवाल पूछते हैं। अब बस आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो मुकुंद ने पूछा कि अम्बर्टो इको, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुकुंद ने ऐसा कहा होगा कि आपने जो है पहले तो आपको बधाई हो कि आप इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में इतने अच्छे प्रोफेसर हैं। आप लगभग इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सभी आपकी तारीफ़ करते हैं सब लोग। लेकिन आप हमें बताइए कि ये लिखने का प्रोसेस आप कैसे करते हैं। तब अम्बर्टो इको बताते हैं कि भैया, मैं लिखने के लिए मैं बेसिकली कोई राइटर तो नहीं हूँ। मैं प्रोफेशन वाइज जो है मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं लिखने का राइटर नहीं हूँ। मैं बस जब मुझे समय मिलता है, जब मेरा मन करता है, तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, और मैं बेसिकली संडे के दिन लिखता हूँ। ये उन्होंने कहा कि जब छुट्टी होती है तब मैं लिखता हूँ, यानी कि मैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं रिक्त स्थानों में लिखने की कोशिश करता हूँ। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मुकुंद, मान लो कि तुम यहाँ नीचे बिल्डिंग में लिफ्ट में हो और मैं तुम्हारा ऊपर वेट कर रहा हूँ, मान लो 3रे माले पर, तो तुम्हें आने में कुछ समय तो लगेगा ही, तो मैं इतनी देर में कोई ना कोई कविता लिख दूंगा। उनके कहने का मतलब ये है अम्बर्टो इको का कि बीच में जब मुझे कोई समय मिलता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो मैं उसी में लिखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और इसी बीच समय का यूज़ करते करते मैंने कभी कविताएं लिखी, कभी मैंने कुछ लिखा, कभी कुछ लिखा, और ऐसे ही मैंने लगातार लिखने के बावजूद फिर मैंने जो है एक द नेम ऑफ द रोज़ नाम का एक उपन्यास ही लिख डाला। तो इसके बारे में पता चलता है कि अम्बर्टो इको कैसे हैं। तो अम्बर्टो इको कौन है? अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में, जो कि एक प्रोफेसर हैं, और वो संडे के दिन लिखते भी हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो रिक्त स्थान में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ये हमें जानकारी मिलती है। फिर उनसे पूछा जाता है कि अच्छा आप ये बताइए, द नेम ऑफ द रोज़ को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल गई। तब अम्बर्टो इको बताते हैं, इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अम्बर्टो इको ने कहा कि भैया ऐसा था कि मैंने जब ये लिखा और मैंने इसके बारे में बातचीत की, तो मुझे पता चला कि जो लोग हैं, यानी कि जो छापने वाले हैं, जो संपादक हो गए या प्रकाशक हो गए, जहाँ जाके बुक छपेगी, बुक का एडिशन होगा, बुक छपेगी, फिर वो लोगों तक पहुँचेगी। तो ये जो बुक छापने वाले जो लोग हैं, जो पब्लिशर हैं या जो संपादक लोग हैं अखबारों वाले, तो मैंने इनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आपका जो नोवेल है वो काफ़ी सीरियस है, गंभीर है, और आम जनता जो है वो इस तरह की चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करती हैं। आम जनता को तो बस कचरा ही पसंद है, ये उनके शब्द हैं। अम्बर्टो इको कह रहे हैं कि आम जनता को उन्होंने कहा कि भैया केवल कचरा ही अच्छा लगता है, इसलिए मेरे नोवेल को ज़्यादा फेम नहीं मिलेगा, या ज़्यादा इसको लोग पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर उसने साथ में ये भी कहा कि जब मैंने अपनी अमेरिकन पब्लिशर से बात की, अम्बर्टो इको की एक पब्लिशर है जिसने ये किताब पहली बार छापी थी, वो अमेरिका में रहती थी। तो उन्होंने जब इस किताब को पढ़ा, क्योंकि छापने वाले पहले किताब को पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ मार्केट में अगर हम भेजेंगे तो लोग इसको खरीदेंगे अथवा नहीं खरीदेंगे। तो अमेरिकन पब्लिशर ने कहा इनकी कि भैया अम्बर्टो इको देखिए ऐसा है, यहाँ ज़्यादा लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, तो आप एक काम करिए, मैं 3000 बुक्स की जो है
बस जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर 3000 किताबें आपकी बिक जाएंगी तो बहुत है, और इसका आप एडवांस ले लीजिए। तो 3000 किताबों के लिए अम्बर्टो इको को जो है एडवांस मिला था अमेरिका से। लेकिन हुआ क्या, जब ये पब्लिश हुआ, जब ये नोवेल छपा, तो इसकी अमेरिका के अंदर ही 2 से 3 मिलियन कॉपी बिकी थी। 10 मिलियन पूरे दुनिया में बिकी थी, जिसमें 2 या 3 मिलियन के आसपास इसकी कॉपी। अब 1 मिलियन में कितने होते हैं सर? 10 लाख होते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में जो है इतना फेम मिल गया, तो ये फेमस हो गया नोवेल। तो इससे फिर ये बताते हैं अम्बर्टो इको मुकुंद को कि भैया इससे पता चलता है कि लोग सिर्फ कचरा पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग धरती पर ऐसे भी हैं जो सीरियस चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि द नेम ऑफ द रोज नाम का जो उपन्यास है, इसके अंदर जासूसी की कहानियाँ हैं, साथ ही साथ समाज की सच्चाई है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, वो इन्होंने इसमें लिखने की कोशिश की है। इन्होंने इसमें धर्म को दिखाने की कोशिश की है, इतिहास को लिखने की कोशिश की है और तत्व विज्ञान को लिखने की कोशिश की है। कई सारी चीज़ें इन्होंने अपने इसमें जासूसी की कहानियों के साथ साथ इन चीज़ों को भी ऐड किया है। फिर ये पूछते हैं अम्बर्टो इको, अच्छा ये बताइए कि इतनी बड़ी सफलता इसको कैसे मिल गई, तो इसका आप श्रेय किसको देते हैं? तब अम्बर्टो इको कहते हैं कि भैया ऐसा है कि इसका इतना जो फेम मिला, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, लेकिन अचानक ही मैं एक राइटर के तौर पर फेमस हो जाता हूँ और पूरी दुनिया जो है मेरी बौद्धिक स्तर पर बात करती है कि ये आदमी कितनी दूर तक की सोच सकता है। तो उन्होंने कहा अम्बर्टो इको ने कि भैया इसकी जो इतनी सफलता मुझे मिली है, ये मैं एक रहस्य ही मानता हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको 10 साल पहले लिखता या मैं इसको इसके समय से 10 साल बाद में लिखता, तो मुझे लगता है कि इसे इतनी सफलता नहीं मिलती। तो इसे सही समय पर मेरे द्वारा लिखा जा सका और जिसकी वजह से इसे इतनी सारी सफलता प्राप्त हुई। तो अम्बर्टो इको इनडायरेक्टली द नेम ऑफ द रोज नाम के उपन्यास की जो सफलता है वो समय पर छोड़ देते हैं, यानी कि वो अपने ऊपर इसका श्रेय नहीं लेते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ और मैंने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। वो सीधे सीधे तौर पर कह देते हैं कि भैया ये सब समय पर निर्भर करता है। अब पता नहीं ऐसे समय पे लिखा गया है जब लोगों को इसको पढ़ना था, लोगों को ज़रूरत थी, और आज ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। तो ये तो इन दोनों के बीच का इंटरव्यू है। और इस चैप्टर में थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि भैया कुछ लोग जो है इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू को बुरा मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंटरव्यू जो है वो हमारी आत्मा छीन लेता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करता है, दखलंदाजी करता है, इसलिए इंटरव्यू लेना जो है वो बड़ी ख़राब बात है। लेकिन कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं, इंटरव्यू दिए जाने को, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की सच्चाई जान सकते हैं या किसी व्यक्ति के मन की छुपी बातों को जान सकते हैं या किसी व्यक्ति की बातों को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये फ़ोन नहीं होता तो आप नहीं देख पाते, या तो आप मुझसे डायरेक्ट आके मिलते या फिर आप किसी और के पास जाते, है ना। तो ये भी एक तरह का इंटरव्यू ही हो गया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वीडियो बना के आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। तो इंटरव्यू क्या है? एक तरह का सच्चाई का माध्यम है जहाँ हम सच्चाई को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जितने न्यूज़ चैनल आज हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए आती है, वीडियोज़ के ज़रिए आती है। तो इंटरव्यू एक अच्छी चीज़ है। तो एक तबका है, कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को बुरा मानते हैं और कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है और उसके बाद हमें अम्बर्टो का इंटरव्यू लेते हुए मुकुंद दिखाई देते हैं और वो कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब वो देते हैं। बस इतना ही इस कहानी में था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता देता हूँ। जैसे अम्बर्टो इको कौन है? तो भैया अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं, इटली में रहते हैं और बोलोना विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते हैं। द नेम ऑफ द रोज़ क्या है? तो भाई द नेम ऑफ द रोज़ जो है अम्बर्टो इको द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसके अंदर जासूसी की कहानियाँ हैं, जिसमें तत्व विज्ञान भी है, धर्मशास्त्र भी है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी उसमें लिखी गई हैं। मुकुंद कौन है? तो भैया मुकुंद जो है इस कहानी में एक इंटरव्यूअर है जो अम्बर्टो इको कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होने के बाद उन्हें उन उपन्यास की उनका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। फिर हमसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू क्या है? तो इंटरव्यू एक जो है सच्चाई का माध्यम है, एक सच्चाई का तरीका है जिसके ज़रिए हम लोगों तक सच्चाई को पहुँचा सकते हैं और लोग भी देने के लिए इंटरव्यू तैयार रहते हैं ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, जुड़ सकें। और कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा क्यों मानते हैं? तो भैया अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटरव्यू एक सरल माध्यम है ना। इंटरव्यू एक आसान तरीका है लोगों तक पहुंचने का। इंटरव्यू के ज़रिए हम सच्चाई बता सकते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और कुछ लोग इसको बुरा क्यों मानते हैं? तो कुछ लोग इसको इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरव्यू की वजह से उनके व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी होती है, यहाँ तक कि उनकी आत्मा ही उनसे छीन ली जाती है, यानी कि कुछ भी उनका छुपा हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं। फिर हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि द नेम ऑफ द रोज़ जो उपन्यास है की सफलता का क्या कारण है? तो अम्बर्टो इको का कहना है कि अगर इसको एक निश्चित समय का से 10 साल पहले 10 साल बाद लिखा गया होता तो शायद इसे इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये सारा का सारा जो श्रेय अम्बर्टो इको इस उपन्यास का
वो समय पर देते हैं और समय की वजह से उनको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो इस तरह के कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे इसमें, वो हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।